बोली राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। आज के दिन हनुमान जी के प्रभु राम जी का सुमरण करके जो भी हनुमान जी का ध्यान करता है, बालाजी महाराज उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसा कि बालाजी मंदिर पर प्रतिदिन भारत राष्ट्रीय व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान चल रहा है। आज मंगलवार को रामायण पाठ करते हुए हनुमान जी से हम सभी मिलकर आओ यही मांगे, समस्त भारत राष्ट्र में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी प्राणी सुखी हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और हमारे अन्य धार्मिक आयोजनों से जुड़ने के लिए आप हमारे राजेश बालाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी, किसी समस्या के निवारण हेतु या अपना कोई सहयोग देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। बोली बालाजी महाराज की जय हो। आइए रामायण पाठ में चलते हैं। कल जहाँ पर वाणी को विराम दिया था। प्रातिकः मुनि सनो रघुराई। निर्वै यज्ञ करऊँ तुम भाई। होम करने लागे मुनि जारी। आप रहे मखु की रखेवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि जी से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सोने मारी से निचाचर कोई। ले सहाय धावा मुनि द्रोही। विन फरवानी राम तही मारा। सत्य जो जन गा सागर तारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु मारीच क्रोधी राक्षस अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार पूर्वक वाले समुद्र पार जा गिरा। पावक सर सुबाऊ पुनि मारा।
अनुज निशाचर कटुक संहारा मारे असुर द्विज निर्वैकारी स्तुति करहि देव मुनि जारी। फिर सुबाहु को अग्निवान मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तै पुण्य कचुक दिवस रघुराया रहे की नहीं बेप्रण परदाया। भक्ति हेत बहु कथा पुराना कहे बेप्रजदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि आदर का बुझाई चरित एक प्रभु दे कही जाई। दानों से यज्ञ सोने रघुकुल नाता हर सि चले मुनिवर के साता। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष याग की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आसेरम इक दिख मग माही खग मृग जीव जानतु तह नाई। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि का विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नार श्राप बस ऊपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहेती कृपा करहूं रघुवीर। गौतम मुनि स्त्री अहिल्या साप बसपत्तर के देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट वही तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़े भागी चरणन नहीं लागे जो गल नैन जलधारी वही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरण कमलों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले
श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी होकर अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में भी नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरण कमलों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आंसू के आनंद के आंसुओं की प्रेम धारा निकल पड़ी। धीरज मन की ना प्रभु कहूं, चीना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारी ए पावन प्रभु, जग पावन रामन। रिपुजनु सुखदाई, राजीव बिलोचन भव्य लोचन। पाही पाही सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय होवे। सहजी अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रामन के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। मुनि श्राप जो दीना अति बल, की न परम अनुग्रह में माना। देखूं भर लोचन हरि, भव्य मोचन ये लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी नाथ। ने मांगूं बर जाना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे साप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भमरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहवे। जय ही पद सोर सारिता, परम पुनीता। प्रगट भाई शिव शीस धारी, सोई पद पंकज जय पूजत। अज मम शिव धरई कृपाले हरि,
ऐही बात सिधारी, गौतम नारी बारे बारे हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गह पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरण कमलों पर गिरकर जो मन की बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस्य प्रभु दीन बांधे हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदासी सट तैही, भजू छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सटमन तू कपट जंगल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गदी सुनो सब कथा सुनाई, जय ही प्रकार सुर सर सही जाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वह वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी वह सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देवना जी गंगा जी पृथ्वी पर आई, तब प्रभु ऋषन समेत नहाए। विविध दान मही देव नहीं पाए। हर्ष चले मुनि ब्रांद सहाया, बेग विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वह प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। पोरे राम में ताराम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बाप कूप सरित सर नाना, सलील सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वह छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। मां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गोंजत मंजू मत रस भृंगा, कुजत कल बहुरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, तेरे विद समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे
सुंदर गुंजान कर रहे हैं। रिंग बरंगे बहुत से पक्षी पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहांग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों के निवास स्थान हैं। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगरों के चारों ओर सुशोभित हैं। बनहीन बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहि लोभाई। चार बाजार विचित्र अमारी मन में विदे जनु सब कर संभारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मनियों में बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मानो ब्राह्मणों ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। दान के वन के भर दाना दैसा माना बैठ सकल वस्तु ले नाना। चौहट सौंदर गली सुहाई संतत रही सौगंध से चाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब कहरे विचित्र जनु रत्नात चितरे। पुर नर नार सुबक सूची शांता धर्म शील ज्ञानी गुण बनता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्होंने मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जय जनक निवासु वित्त कही विबुध बिलोक बिलासु। होते चकित चित्त कोट बिलोकी सकल भुवन सुवा जनोरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या करें। कोट राजमहल के पर्वत को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मन पुरट पट सुगटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन सुवा किम कही जाती। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित
सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने की सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। शोभा के द्वारे सब कोलेस कपाटा, भूप वीर नट मांगद भाटा, वनी विशाल बाज गज साला, हये गैरत संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वह मातत राजाओं, नटों, मांगंदों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं हैं। फिलक खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सोर सची विषय नप बहु तेरे, नृप ग्रह सारे से सदन सब के रे, पुर बाहर सर सारे ते समीपा, उतरे जैते हैं विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन्हें सबके घर भी राजमहल सरीके हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियों के निकट जहां तहां बहुत से राजलोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप इक्के अवेराई, सब सुपासी सब भाति सुहाई, कौशिक केहू मोर मनुमाना, इया रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुविधि थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। बाले ही नाते कही कृपा निकेता, उतरे ते मुनि ब्रांद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापत पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर मही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, सांगे सचिव सूच भूरी, भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि ना कई, मुदित राहु ऐ भाति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभिभक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। की नहीं प्रणाम चरणों धारी माता, दीन आशीष मुदित मुनि नाता, बेप्रवृंद सवे सादर बांदे, जाने भाग्य बड़े राऊ अंधे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर
प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित भये। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हमारे बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए एवं श्री बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक आयोजनों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु या किसी समस्या के निवारण के लिए कोरोना वायरस के कारण अभी बालाजी मंदिर बंद है, इसलिए अपने किसी भी समस्या के निवारण हेतु या अपना कोई भी सहयोग बालाजी महाराज के धार्मिक कार्यों में देने हेतु आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 90 34 66 44 37। एक बार नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 90 34 66 44 37। बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोले उमापति महादेव की जय हो। बोले गजानन जी महाराज की। बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।